जमाना छान मारा दुनिया देखी भाली तो लीजिए साहिबान दिखाता हूं अपराध जगत के खेल। मैं हूं क्राइम मदारी। हरियाणा के रोहतक में हुआ दिन दहाड़े खूनी खेल। घर में घुसकर ताबड़तोड़ बरसाई गोलियां, पति पत्नी सहित 3 की मौत, एक युवती घायल। रोहतक में ट्रिपल मर्डर की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां के विजयनगर में हथियारबंद बदमाशों ने एक घर में घुसकर परिवार के 4 सदस्यों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक 17 वर्षीय लड़की की हालत गंभीर बनी हुई है। वारदात को अंजाम देकर अज्ञात बदमाश मौके से फरार हो गए और अपनी पुलिस जी हमेशा की तरह घटना के बाद मौके पर पहुंचकर कर रही है तफ्तीश। लेकिन हथियारबंद बदमाशों ने दिन दहाड़े इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे पुलिस को दिया है चैलेंज। मृतकों की शिनाख्त 22 वर्षीय प्रॉपर्टी डीलर प्रदीप उर्फ बबलू पहलवान, पहलवान की 40 वर्षीय पत्नी बबली और प्रदीप की 60 वर्षीय सास रोशनी देवी के रूप में हुई है। 17 वर्षीय बेटी नेहा उर्फ तमन्ना घायल है, जो अभी अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। सूचना पाकर मौके पर एसपी राहुल शर्मा दल बल के साथ पहुंचे और उन्होंने बताया कि सूचना मिली थी कि इस घर में 3 लाशें पड़ी हुई है। मौके पर जाकर देखा तो गोलियों के खोल भी मिले और 3 की मौके पर मौत हो चुकी थी। 3 लोगों की डेड बॉडीज मिली हैं, जिनमें जो मेन मृतक हैं उनकी वाइफ की और एक उनकी मदर इन लॉ की और एक उनकी डॉटर है, जिसके अनकॉन्शियस स्टेट में और उनको पीजीआई में अभी एडमिट करवाया गया है। वो वहाँ पीजीआई में उपचाराधीन है। दिल दहला देने वाले इस हत्याकांड में जब शवों को देखा तो सभी में एक चीज कॉमन मिली, सभी के सिर में गोली मारी गई। इसके अलावा शरीर पर कहीं भी गोली के निशान नहीं मिले। अंदाजा लगाया जा रहा है कि सिर में गोली इसलिए मारी गई ताकि किसी के भी बचने की उम्मीद ना बचे। ऐसे में ये तो तय है कि इस हत्याकांड को बड़े ही शातिराना अंदाज में अंजाम दिया गया। ये लग रहा है कि इन 3 लोगों का मर्डर किया गया है, किसी ने गोली मार के। हमें मौके से कुछ खाली खोल वगैरह भी मिले हैं। परिवार के लोगों से बातचीत की जा रही है और हमारी टीम्स हमने ऑलरेडी डिप्यूट कर दी हैं और जो भी आगे इन्वेस्टिगेशन के दौरान चीज़ें आएंगी उसके बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन करके जिसने ये अपराध को अंजाम दिया है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हथियारबंद बदमाश बड़े ही शातिराना अंदाज में अपने मंसूबों को अंजाम दे हो गए फरार और किसी को इस बारे में भनक तक नहीं लगी। प्रॉपर्टी डीलर के बेटे मोनू के मुताबिक वह अपने दोस्तों के साथ एक होटल में खाना खाने गया था और दोपहर 2 बजे के बाद जब घर लौटा तो मेन गेट बिना कुंडी लगाए ही बंद था। नीचे के कमरे में गया तो दरवाजा बंद, ऊपर के कमरे में गया तो भी दरवाजा बंद मिला। मम्मी पापा सहित सबके नंबरों पर फोन मिलाया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर उसने अपने मामा को फोन मिलाया और मामा ने दी दरवाजा तोड़ने की सलाह। किसी तरह लोग तोड़ा तो वह सन्न रह गया, क्योंकि अंदर सब खून से लथपथ थे और उसकी बहन की सांसें जोर जोर से चल रही थी। इस संबंध में शिवाजी कॉलोनी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है, लेकिन अभी तक हत्यारों और हत्या की वजह का पता नहीं चल पाया है। प्रॉपर्टी का काम था और फैमिली में इनके ब्रदर और ब्रदर इन लॉ भी प्रॉपर्टी का काम करते थे, तो उनके साथ ही ये प्रॉपर्टी का काम करते थे। रीज़न पता लग पाया सर? एज ऑफ नाउ हमें नहीं पता कि किस रीज़न से या किसने या क्यों इस वारदात को किया है। वो हमारी टीम्स अभी काम करेंगी तो क्लियर कहा जा रहा है। देखिए, ये क्लियर है कि ये मर्डर है। किसने किया है और क्यों किया है और कितने बजे किया है, वो सारी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन अभी होगी, उसके बाद ही क्लैरिटी आएगी। तो साहिबान, रोहतक में दिन दहाड़े खेले गए इस खूनी खेल के पीछे की वजह तो बाद में पता चलेगी, लेकिन कातिलों ने इस तरह इस खौफनाक वारदात को अंजाम देकर आम जन में भी खौफ पैदा करने का दुस्साहस किया है। अब देखना होगा कि अपनी पुलिस जी कब तक कर पाएगी मामले का खुलासा।
क्राइम मदारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि अपराध की कोई खबर आपसे छूट ना पाए।